स्टडी करेंगे। एक कौन सा अल्कोहल्स और एक और कौन सा, एक अल्कोहल फिनॉल और दूसरा ईथर्स का। ठीक है, तो अब हम लोग, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। इसमें हम लोग बेसिकली एक तो अल्कोहल से डील कर रहे हैं। अल्कोहल क्या है हमारा, CH3, एक तो ये है, ये अल्कोहल 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और एक हमारा है फिनॉल। ये लो भाई, ये दो है, इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो इनमें सबसे जो पहला कंपैरिजन है वो यही है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ बताओ किस में ज्यादा होनी चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। CO बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होनी चाहिए बताओ। अल्कोहल में, अल्कोहल में CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और वो है भी, वो कितनी है, 142 पिकोमीटर, और इधर ये है 136 पिकोमीटर। ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है, ये तो हो ही गया। इसके अलावा इसके अलावा ये जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है ना, ये अल्कोहल में यानी कि मिथेनॉल में पर्टिकुलरली जो हमने एग्जांपल लिया है वो है 108.9 डिग्री। ठीक है, और इधर वो है 109। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये बताओ ऑक्सीजन की, बताओ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। sp3 sp3 है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, और ये कोई भी कोई भी डबल बॉन्ड से इन्वॉल्व नहीं है। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, है ना। तो ये sp3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसा कि हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, जैसा कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है ना VSEPR थ्योरी के बेसिस पे, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल यहाँ पर एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 0.28 मिनट, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है तो sp3, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी कम है। ठीक है, बॉन्ड एंगल दोनों से कम है। तो ये हुआ हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन तो डिफरेंस इन क्या है, डिफरेंस इन CO बॉन्ड लेंथ। दूसरा है डिक्रीज ऑफ यानी कि लेसर बॉन्ड एंगल, है ना, देन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट अल्कोहल में देखो CH3O और H। अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर माइनस आएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन की भी कम है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो है 1.71 डिबाई। और इधर जो हमारा फिनोल है, फिनोल का डाइपोल मोमेंट हम लोग लेते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ ये पार्शियल पॉजिटिव, ये है 1.54 डिबाई। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट फिनोल का कम है, इसका रीजन कोई बता सकता है, बताओ इसका रीजन है क्या आपके पास में। बताओ भाई, पिछले चैप्टर में हमने यही तो कंपेयर किया। हाँ बताओ, बोलो सर। उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो बेंजीन रिंग का कार्बन। हाँ, ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, और ये जो अल्कोहल में है वो है sp3। ठीक है, तो sp3 वाले की क्या होती है वो हम बात करेंगे अभी, है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हो गए, एक बॉन्ड, एक इसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट हो गए। एक किसका हो गया, CO बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ का, है ना।
एक हो गया बॉन्ड एंगल का और दूसरा हो गया इसका पोलैरिटी का, है ना। तो इस तरह से ये टोटल 3 पॉइंट्स हैं, आप लोग एक एक को लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। सबसे पहला हमारा जो रीजन है वो है CO बॉन्ड लेंथ किसमें कम है, किसमें कम है, फिनोल में कम है। किससे, फिनोल में कम है, किससे, अल्कोहल से, अल्कोहल से। इसका रीजन बताओ भाई। CO बॉन्ड लेंथ फिनोल में कम है अल्कोहल से, बताओ। और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसका, डाइपोल मोमेंट भी सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, फिनोल का कम है ना। बताओ भाई, CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, किसी को नहीं पता। चलो पिछले चैप्टर में चलते हैं। पिछले चैप्टर में हमारा ये था Cl और एक ये था Cl। बताओ बॉन्ड लेंथ कौन सी छोटी है इनमें से, सर Cl सर बेंजीन और Cl वाला है, बेंजीन और वाला ये बेंजीन Cl है ना, ये छोटा है क्योंकि इसमें sp2 है। sp2 है sp2 सर, में और इसमें sp परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की साइज छोटी होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी तो वो बॉन्ड जो है वो कम होता है, उसकी बॉन्ड की लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ कम है। ये पिछले चैप्टर में भी यही कॉन्सेप्ट था, इसी चैप्टर में भी यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पिछले चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट था हमारे कि ये जो रिंग है, रिंग और Cl ये बीच ये जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये है कि नहीं है बताओ, ये है कि नहीं है। यस क्यों, क्यों है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्यों है, क्योंकि Cl के ऊपर 3 लोन पेयर सर, होते वो हैं। कॉन्जुगेशन में आता है। यस, लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में आ जाता है। ठीक है, इसलिए वहां क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से भी वो बॉन्ड क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यहाँ भी सेम सिचुएशन है। ये लो OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर भी ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में आ जाता है। ठीक है, तो अगली इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये लो ये लो ये लो और ये लो और ये लो और ये लो। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कहां पर, कार्बन और ऑक्सीजन में, किसमें, फिनोल में। तो इसलिए भी वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें रिपीटेटिव है जो हमने पिछले चैप्टर में करी है। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का ले लेते हैं, बॉन्ड लेंथ का क्या रीजन है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लगा लो इसमें, फंक्शनल ग्रुप वाले में ही पहला पॉइंट लगा के लिख लो फटाफट। द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल्स ऑब्लिक फिनोल्स, द बॉन्ड एंगल कौन सा, यस 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 मैं बता रहा हूं, लिखते जाओ। द ये वाले बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं ना हम लोग पर्टिकुलर, यस, दिस बॉन्ड एंगल, द COH बॉन्ड एंगल, यस, द COH बॉन्ड एंगल इन alcohol oblique phenol is slightly lesser than the tetrahedral angle, is slightly lesser than the tetrahedral angle, slightly lesser than the tetrahedral angle। वो कितना है भाई, टेट्राहेड्रल एंगल कितना है, 10928 मिनट। ठीक है, इससे लेसर है। इट इज ड्यू टू, किस लिए है ये बताओ जरा, इट इज, बताओ भाई किस लिए है ये, बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, बोलो। टेट्राहेड्रल, यदि ऑक्सीजन sp3 है, ऑक्सीजन sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल तो उतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम है। क्यों भाई, यहाँ पर देख लो कम है बॉन्ड एंगल अल्कोहल में। रिपल्शन होगा ना यस सर, लोन यस, पेयर के कारण। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं और उनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ये कम हो जाएगा। आप लोग यहाँ लिख लो, इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन, it is due to the repulsion between, due to the repulsion between 2 lone pairs of oxygen। ये लो 2 lone pairs, repulsion between 2 lone pairs
Lp ऑफ ऑक्सीजन, ये लो, ठीक है। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, वो क्या है? द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल, द CO bond length in phenol is slightly lesser than that in methanol, ठीक है। इसका रीजन क्या है भाई? इट इज ड्यू टू, इसके दो रीजन है। क्या क्या रीजन है? इट इज ड्यू टू, सबसे पहला क्या है इसमें? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CO बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CO बॉन्ड, ठीक है, इन CO बॉन्ड ऑफ फिनोल, है ना, ड्यू टू conjugation of lone pair of oxygen, conjugation of Lp lone pair of oxygen with aromatic ring, ओके, हो गया, है ना। एरोमेटिक, ये पहला रीजन है। अब यहाँ पर आप कम से कम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, है ना, जिससे ये क्लियर हो जाए। ये लो OH, दो लोन पेयर, है ना। और अब यहाँ पर क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके यहाँ बाहर आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। ये लो, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ ये डबल बॉन्ड, और एक ऑप्शन का लोन पेयर एज इट इज है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ से लोन पेयर हट गया, ये लो, ठीक है। तो अब ये आगे से आगे बनती रहेगी, वो हमें अभी बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वो CO बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें होता है, ठीक है। अगला रीजन भी लिख लो इसका, CO बॉन्ड जो लेंथ कम होती है उसका। इन फिनोल्स में ही लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, है ना। फिनोल्स में क्या होता है देखो, या फिर यहाँ चलो ये बना लेते हैं, ये लो। और मिथेनॉल में क्या होता है? ये लो। अब फिनोल्स में ये जो कार्बन है वो sp2 है, इसमें ये जो कार्बन है वो sp3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ गया? परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% है 33। और इसमें है 25। अब जिसमें मोर एस कैरेक्टर है, ठीक है, मोर इज द, फिनोल में ज्यादा है ना एस कैरेक्टर, ठीक है। तो उससे क्या होगा? बताओ जरा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो, मोर इज द एस कैरेक्टर, हम लोग लिख सकते हैं मोर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मोर इज द, नहीं, लेसर इज द, लेसर only, smaller is the size of hybridized orbital, है ना, and hence lesser is the bond length, ठीक है। एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, वो क्या होगा? उसकी साइज छोटी होगी, तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए फिनोल्स में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। मोर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, स्मॉलर इज द साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
hence lesser is the bond length in phenols of CO bond। ये लो, ठीक है, इसलिए CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है ना। अगला लिख सकते हैं हम लोग, इसमें जो डाइपोल मोमेंट का है वो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का क्या पॉइंट है भाई? डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका है? अल्कोहल्स का ज्यादा है, मिथेनॉल का ज्यादा है, ठीक है। वो भी किस लिए ज्यादा है बताना जरा। सर क्योंकि बेंजीन में जो फिनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये उसके देखो, ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम होता है एल्काइल के हिसाब देखो से। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये sp2 है और ये जो है वो है sp3, ठीक है। अब sp2 वाले की देखो परसेंटेज एस करेक्टर क्या है? परसेंटेज एस करेक्टर इज मोर, इसमें ज्यादा है ना, कितना है? 33%, ठीक है। उससे क्या हुआ? en ऑफ कार्बन, ठीक है, इज क्या होगा? more, यस, और en यदि मोर होगा तो डिफरेंस बिटवीन en ऑफ कार्बन एंड कार्बन कौन सा? sp2 एंड ऑक्सीजन इज लेसर, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? लेसर, ठीक है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, उनका जितना डिफरेंस होगा उसी तो उतना ही तो चलता जाएगा। यदि वो बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो गया। बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन और जो sp2 कार्बन है उनकी बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो कम है किसमें? फिनोल्स में। क्यों? क्योंकि फिनोल्स में ये जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, यहाँ पर sp3 है। sp3 होने से परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना है? 25 होने से क्या हुआ? इसकी en भी लेस है, लेसर एस कैरेक्टर और लेसर en होगी तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन की तो कांस्टेंट है, कार्बन की वेरी हो रही है ना दोनों केसेस में, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोल वाला हमने लिख लिया कि फिनोल में डाइपोल मोमेंट क्यों कम होता है, ठीक है। तो सेम आंसर हो जाएगा, मतलब फिनोल में क्यों कम होता है, उसका ज्यादा क्यों होता है, उसका आंसर यही है, ठीक है। तो फाइनली ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने उसमें ले रखे हैं, ठीक है। अब ये जो पोलर बॉन्ड है, पोलर OH बॉन्ड है, लास्ट में एक और है, ये पोलर OH बॉन्ड है ना इसके अंदर, है ना, इस पे माइनस इस पे पॉजिटिव, ये रेस्पॉन्सिबल है, पोलर OH बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर H बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। ये लो भाई, H बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स और फिनोल्स। ये लो, अल्कोहल और फिनोल में ये जो बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पोलर OH बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फंक्शनल ग्रुप था हमारा, उससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, है ना। पॉइंट्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, वही जो पिछले चैप्टर में चल रहा था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना और डाइपोल मोमेंट कम हो जाना, ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ होना, ये सारे के सारे वही हैं जो पिछले चैप्टर में थे। CX बॉन्ड हेलोएरिन्स में कम क्यों होती है, सारे के सारे वही हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बाद में क्या, प्रिपरेशन पे। किस पे? प्रिपरेशन पे हम लोग चलते हैं, और आप लोग हेडिंग लगाइए, आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ सर एक बार ऊपर एल्कोहल्स। करना। पोलर OH बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर H बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की प्रिपरेशन, ठीक है। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं? सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहला मेथड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम हेलो एल्केन से पढ़ चुके हैं ना, फ्रॉम, पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन। ये लो, हेलो एल्केन से पढ़ चुके हैं। कैसे? इनका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं बाय
हाइड्रोलाइसिस विद किस किस के साथ, एक्वस KOH ले लो, चाहो तो एक्वस NaOH ले लो, ठीक है ना, एक्वस KOH ले लो या फिर एक्वस NaOH ले लो, ठीक है, या फिर क्या ले सकते हो, और एक्वस AgO, है ना, सिल्वर ऑक्साइड, ये ले सकते हो, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, AgOH लिखते हैं, ठीक है। तो इनसे किसी से भी उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, किसका, हेलो एल्केन का, बन जाएगा हमारा क्या, बन जाएगा हमारा क्या, अल्कोहल, यही तो हमें बनाना है। ये लो, इसकी रिएक्शन चाहे तो, अब ये सारी की सारी हमारी रिएक्शंस करी हुई है, चाहो तो एक्वस KOH ले लो, ये लो, ठीक है ना, और सीधा क्या बन जाएगा, ROH प्लस में NaX या KX, जो भी लेंगे हम लोग। इसी तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल और है, किसका, जो मॉइस्चर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन की, तो ये क्या बनाते हैं, सीधा का सीधा अल्कोहल, और प्लस में ये AgI का PPT, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला मेथड है अल्कोहल बनाने का, किससे, हेलो एल्केन से हम बना चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर सीधा ही X का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा OH से, और इस तरह से हमें ये मिल जाएंगे अल्कोहल्स। अब इसका नंबर 2 मेथड लेते हैं, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन से जो मेथड है वो एक्चुअल में हम सारे के सारे कर चुके हैं क्लास 11 में, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि एल्कीन वहां है ना, तो वहां एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में हमने लिया है। तो इसमें एल्कीन में, फ्रॉम एल्कीन में सबसे पहले लेते हैं बाई एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड, बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ये लो भाई, हाइड्रेशन कराना है, हाइड्रेशन कराने का मतलब तो जान ही गए, H2O से रिएक्शन हो गई, ये हमारी एल्कीन है आपके सामने, इसका जो रिएक्शन है वो होगा किससे, H2O से, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, H+ हमने ले लिया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा किसका, HOH का, है ना। तो ये लो, एक पे यहाँ पर एक पे यहाँ पर H आ जाएगा और ये एक पे OH आ गया, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है इसका, किसका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, उसी से H2O से, हाइड्रेशन कर रहे हैं ना इसका, हाइड्रेशन, H2O से रिएक्शन कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में, इसका प्रोडक्ट बनाओ भाई, इसका प्रोडक्ट बना दो फटाफट। बना दिए या नहीं बनाए, बना दिए सर। बना दिए, तो प्रोडक्ट क्या बन गया इसका, नाम बताना, नाम बताओ, प्रोपेन नाम ही तो बताना। प्रोपेन टू ऑल, हाँ, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो इसमें प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा, मार्कोनिको रूल से बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट मार्कोनिको रूल से बनेगा, बहुत सिंपल है। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो भाई फटाफट। सबसे पहला तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, नहीं, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इफ एल्कीन
अब ये तो जानते ही हो कि एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तभी तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है, देन प्रोडक्ट क्या होगा, इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, एल्कीन से अल्कोहल बनाया। अब सेम रिएक्शन आप कहाँ पढ़ोगे, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ोगे कि अल्कोहल को यदि किसी एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो एल्कीन और वाटर बनाते हैं, क्योंकि ये तो दोनों साइड चल रही है ना ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन में भी है और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये था क्या, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो इसमें हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन का मतलब H2O ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो एल्कीन में H2O ऐड होगा, डबल बॉन्ड पे अल्कोहल बनेगा। दूसरा एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, एसिड का प्रेजेंस इसमें जरूरी है, ठीक है, वो हम अभी मैकेनिज्म में देखेंगे एसिड का रोल क्या है, ठीक है। तीसरा, ये जो यदि एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट होगा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। बताओ, कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे। अब मैकेनिज्म में सर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या? कौन सी? बहुत ऊपर वाली। ये इक्विलिब्रियम में नहीं, हाँ इक्विलिब्रियम में मान लो। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हो गया कि वो दोनों साइड चल रही है, इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल। स्टार्ट किधर से ही करो, इक्विलिब्रियम इस तरह से आता है। यदि अल्कोहल लेंगे, एसिड लेंगे तो थोड़ी देर में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। एल्कीन लेंगे और H2O लेंगे और एसिड की प्रेजेंस लेंगे तो थोड़ी देर में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप लिख लो भाई, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन by electrophilic attack of H3O प्लस। ये लो, अब ये रिएक्शन क्या होती है, एसिड की प्रेजेंस में ले रहे हैं, H2O है तो सबसे पहले H2O का प्रोटोनेशन हो जाएगा इसमें, और H2O ये जो हमारा एसिड है, प्रोटॉन है ना, एसिड प्रोटॉन देगा हमें। कोई भी एसिड लेंगे, जनरली H2SO4 लेते हैं इस रिएक्शन में, जनरली H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया और ये हमें मिल जाएगा प्रोटोनेटेड वाटर, हो गया, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना, ये हाइड्रोनियम आयन है। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर। ये हमारा एल्कीन है, देखो ये एल्कीन है, इसके ऊपर हाइड्रोनियम आयन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा। और वो किस तरह से करेगा, हमारा H और H, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नेचुरल वैलेंसी से एक वैलेंसी ज्यादा आ जाती है तो प्लस चार्ज आ जाता है, नेचुरल वैलेंसी से एक वैलेंसी कम आती है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन की नेचुरल वैलेंसी 2 है तो H2O में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यदि OH लेंगे तो वहां पर माइनस आएगा, और यदि 3 ले लेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा। ये देखो, बात समझ में आई, है ना। तो यही जैसे नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 3 लेंगे NH3 तो कोई चार्ज नहीं है, यदि NH2 ही लेंगे तो नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और इसी तरह से 4 ले लेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल वैलेंसी से एक वैलेंसी यदि ज्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और यदि एक वैलेंसी कम आती है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड हुआ तो